हो गया। दोस्तों, आज हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, प्रदेश प्रभारी प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पर, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सुभाष सिंह जी के निर्देशन पर, जनपद प्रभारी विवेकानंद पाठक जी के आह्वान पर आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश व देश की गूंगी बहरी सरकार के विरोध में आज हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रोजगारों के समर्थन में उस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं जिसने नौजवानों के साथ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि वो हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी में उन लोगों ने नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक उड़ाने का काम किया है। आज हम सब लोग यहाँ पर नौजवान, युवती और युवक इकट्ठा होकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार हो रहा है और सरकार कानों में तेल डालकर बैठी है, इस सरकार को हम लोग जगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सारे रोजगार बंद करने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है और आने वाले नौजवानों के लिए ये एक ऐसी कठिनाई उत्पन्न कर रही है। जो आज का लड़का 34 साल का है, 35 साल का है, वो 1 साल के अंदर आपके रोजगार पाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि 35 साल तक की सरकारी नौकरियां या अन्य जो आयु सीमाएं हैं, उनको जो लोग 1 साल 2 साल के अंदर अगर उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा तो वो अपने परिवार का दायित्व का निर्वहन किस तरीके से करेंगे। जिस तरीके से रोजगार समाप्त करने का काम ये सरकार कर रही है, छटनी करने का काम कर रही है, और जिस तरीके से पेंशन न देकर सब तरीके से जनता को त्रस्त करने का काम, रोजगारों को, युवाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इस कोरोना काल में जिस तरीके से स्कूलों को खोलने की बजाय, स्कूलों की समस्याओं का युवाओं को नौकरी देने की बजाय उसने शराब के ठेके खोलने का काम किया। जो शराब महिलाओं का उत्पीड़न कराने में, युवाओं का उत्पीड़न कराने में और अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार ने इस शराब को सबसे पहले खोला। ये रोजगारों का, बेरोजगार युवाओं का ये मजाक बना रही है सरकार। इस सरकार के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अजय कुमार लल्लू जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुभाष सिंह जी और हमारे जनपद प्रभारी विवेकानंद पाठक जी के निर्देशन पर आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इस सरकार के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम लोगों को 9 सितंबर 9:09 तक इस विरोध प्रदर्शन को करने के लिए निर्देशित किया था। उस पर हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं इस सरकार को अपने प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन पर जगाने का काम कर रहे हैं। आप इस गूंगी बहरी सरकार से निवेदन है कि नौजवानों के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है उसको तत्काल रोकें और नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था करने का काम करें। जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था, देश की जीडीपी नीचे दिन पर दिन गिरती जा रही है, इस पर भी ध्यान देने की सरकार की ज़रूरत है। और जिस तरीके से सूट बूट की सरकार को अब इस देश में नौजवान नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से कोई भी परीक्षाएं हो सब रद्द चल रही हैं, किसी भी कॉलेज, किसी भी विद्यालय और किसी भी तरीके का रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरीके से अक्षम रही है। अगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अगर 18 साल के युवाओं को मताधिकार दिया था तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब तक युवा अपने अधिकार की लड़ाई, युवा अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो अब तक कैसे काम चलेगा। आज इस गूंगी बहरी सरकार ने सबसे पहले युवाओं को लाचार करने का काम किया है, युवाओं को अपराध की तरफ ढकेलने का काम किया है। जब युवा बेरोजगार होगा तो वो
पक्का अपराध की तरफ बढ़ेगा। तो ये सरकार अपराध रोकने में भी निरंकुश हुई है और देश में, प्रदेश में जिस तरीके से अपराध वृद्धि हो रही है, ये सब चिंतनीय विषय है। और नौजवानों के प्रति इस सरकार ने सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सरकार बनाने का काम किया था। आज उसी फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से इस नौजवानों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। आज हम सब लोग आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी माध्यम है, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे कि जिस तरीके से नौजवानों का उपहास उड़ा रही है, पढ़े लिखे शिक्षित रोजगारों से पकौड़ा तलवा रही है, उस तरीके से उनकी डिग्रियां MBA, MCA और BTech, MBA किए हुए लड़के आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस सरकार को जागना होगा, नहीं तो ये नौजवान सड़कों पर निकलेगा, आंदोलन करेगा। ये आंदोलन किस रूप में होगा, इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार होगी। इसके लिए हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने के नाते मैं अनुभव शुक्ला इस सरकार को जगाने का काम कर रहा हूँ। सरकार जाग जाओ, नहीं तो ये युवा सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भोगना पड़ेगा। मैं इस गूंगी बहरी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी जाग जाओ, नहीं तो अगर ये युवा जाग गया तो आपको इस गद्दी से, इस सिंहासन से उखाड़ कर फेंकेगा। ये सिंहासन कोई राजा की गद्दी नहीं है, ये सिंहासन सेवा करने के लिए बनाया गया था। आपने जो वादे और आप जुमले दिए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे, आपको सत्ता में आए हुए इतने दिन हो गए हैं, आपने कितने करोड़ नौकरियां दी हैं, ये बताने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री, जो अपने को प्रधान सेवक बताते हैं और अपने को चौकीदार बताते हैं, उन चौकीदार से मैं पूछना चाहता हूं कि युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने कौन सी चौकीदारी की है और कौन सी लड़ाई लड़ी है और कौन सा रोजगार देने का काम किया है। वो इस युवाओं के सामने अपना चेहरा साफ करने का काम करें, क्योंकि ये सरकार बगैर लाग लपेट ये जिस तरीके से युवाओं को चूतिया बनाने का काम, मूर्ख बनाने का काम, जिस तरीके से भ्रमित करने का काम कर रही है, ये उनको सोचना होगा कि वो भी युवा रहे थे। अगर इस तरीके से उनके नेताओं ने या पूर्ववर्ती नेताओं ने उनके साथ ये दगाबाजी की होती, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस संविधान बनाया था, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो संविधान बनाया था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना था, उन सपनों पर आज जो भी अपने को चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने का सपना, जो बाबा भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद ने जो ऐसा संविधान दिया कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र में आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इन सपनों को साकार करने के लिए किया था, ना कि वो आम आदमी सूट बूट और अच्छे कपड़े पहनकर देश के युवाओं के साथ उनका मजाक उड़ाने का काम करे। ऐसे गूंगे बहरे सरकार के बैठे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का हम सभी लोग घोर निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं कि अगर यथाशीघ्र उन्होंने युवाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की तो ये आंदोलन घरों और नुक्कड़ से और सामाजिक स्थानों से निकलकर सड़कों पर होगा। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। मैं यह उनको ये पूर्व सूचित और ये सूचना देता हूं कि अपने को सुधार लें और नौजवानों का मजाक उड़ाना बंद करें, उनको रोजगार देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हिंद।